बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी क्या है, इस्लाम में इसका क्या मतलब है, ये कब इसका आगाज़ हुआ, इसके क्या असरात हैं और ये किन किन मराहिल से गुज़र कर अब तक के दौर तक पहुँची है, उस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बगैर टाइम ज़ाया के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके आगाज़ की बात करते हैं कि फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी का आगाज़ कैसे हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुसलमान बहुत मुश्किलात हालात से दो चार हुई, लिहाजा इसको इंतशार से बचाने के लिए हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा नामज़द कर दिया गया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदवार में, यानी कि उनके दौर में मुख्तलिफ़ हालात और वाक़ियात और चैलेंजेस वो दरपेश आए, लेकिन इन पर काबू पा लिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नरम दिल थे। उनके दौर में एक यमनी यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा ने शोर शो और बगावतों का आगाज़ कर दिया और मुसलमानों को दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए कि इन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर तैनात कर रखा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, इसलिए उनको ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वो अल्लाह ताला के इक़्तिदार को अपनी तरह नहीं चलाते थे, बल्कि जैसे अल्लाह का हुक्म होता था वो हर काम बिल्कुल वैसे ही करते थे। खुद से कुछ भी नहीं कहते थे, खुद से कुछ भी नहीं करते थे। कुरान पाक के नुस्खों को जलाया है, ये इल्ज़ाम था उन पर, और इस तरह के कई इल्ज़ामात उनको खिलाफत के ओहदे से हटाने के लिए लगाए गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम खिलाफत के लिए लिया जाने लगा कि हज़रत उस्मान को हटाकर हज़रत अली को लाया जाए, जो कि इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेखबर थे, यानी कि हज़रत अली को इनका कुछ भी इल्म नहीं था और खिलाफत के मुतमनी और ख्वाह भी नहीं थे, कि वो नहीं चाहते थे कि हज़रत उस्मान को हटाया जाए और मुझे इस ओहदे पर फाइज़ किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है वो हो गई। इन्हीं बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया गया और बिलाखिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तवील मुहासरे के बाद घर में ही घुस कर शहीद कर दिया गया कि आप तिलावत कुरान मजीद में तब मसरूफ़ थे। आपकी वफ़ात शार बीवी हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बचाने की कोशिश की। तलवार का जो वार था उससे उनकी भी उंगलियां कट गईं। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उम्मत मुसलमान दोबारा इंतशार का शिकार हो गई और ख़वारिज अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब ख़वारिज कौन थे? ख़वारिज वो थे जो चाहते थे कि हज़रत अली को खलीफा मुंतखब किया जाए और हज़रत उस्मान को हटा दिया जाए, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। ये बात गौर तलब है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इस मामले में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हामी रहे और आप रज़ियल्लाहु ताला बिल्कुल खराफत के हक़ में नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे, वो इस सारी बात से बेखबर थे। वो चाहते ही नहीं थे कि मुझे खलीफा के तौर पर मुंतखब किया जाए। अब खिलाफत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आई, उसकी बात करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाला इत्तफ़ाक़ खलीफा मुंतखब हो गए, यानी कि ये इत्तफ़ाक़ ही था, किसी की उन्हें नहीं पता था कि मुझे खुद से खलीफा बनाया गया है या फिर लोगों के एक होने की वजह से नहीं। ये इत्तफ़ाक़ से, लोगों की राय से, लोगों की रज़ामंदी से खलीफा मुंतखब हो गए। वो ख़वारिज जो लोगों को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भड़काने में मशगूल थे, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मकसद महज इंतशार फैलाना था। वो नहीं थे, ना वो हज़रत अली के हक़ में थे, ना वो हज़रत उस्मान के साथ थे। उनका जो मकसद था वो सिर्फ़ इंतशार फैलाना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब होने के बाद बहुत मुश्किल हालात से दो चार थे। उम्मत मुसलमान इंतशार का शिकार थी, इंतज़ामी मामलात हल तालिब थे और इस तरह की कई और मुश्किलात भी थी। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़सास उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुतालबा किया कि इस मसला को हल करें, तो किल्लते वक्त की वजह से आप इसका फ़ौरन हल तलाश ना कर सके और अवाम में मुख्तलिफ़ ग्रोहों बिलखुसूस खारजियों ने दोबारा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शायद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानबूझकर क़सास उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालबा से नज़रें चुरा रहे हैं, यानी वो चाहते ही नहीं है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का पता चले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त शाम के गवर्नर थे, उनकी बतौर खलीफा दस्त बरदारी का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से और उनकी जगह सुहेल बिन
हनीफ को शाम का गवर्नर बनाकर भेजा, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तबरदारी से इनहराफ कर दिया, जिसके नतीजा में मामलात जो है वो मज़ीद ख़राब हो गए। ख़वारिज का ज़हूर, वही लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म का इंतशार फैलाने में मुलव्वस थे और फिर सरगर्म अमन नज़र आए, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया और दोनों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, और आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने शहीद कर दिया। जंगे इस खवारजी ग्रोह के अफराद के बढ़ावे पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंग सुफ़ैन और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंग जमल लड़ी गई, जिसमें 1000 मुसलमान शहीद हुए। मुसलमान हाशमी और उमवी दो ग्रोहों में बट गए और इसमें बहुत से मुसलमान हज़ारों की निस्बत में शहीद हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले मैंने बताया कि ख्वारिज कौन थे, अब बात करते हैं कि ख्वारिज के अकायद क्या हैं। ख्वारिज के चंद अहम अकायद दर्जा ज़ैल हैं। हाकिम सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा किसी को हाकिम मानना शिर्क है। गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कुफ्र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत बरहक थी, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल भी बरहक था, क्योंकि इन्होंने खिलाफत नहीं छोड़ी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब सही था, अब वो वाजिबुल कत्ल हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब भी गलत था और वो भी वाजिबुल कत्ल हैं। अमर बिन मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकिर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जो ये काम ना करे वो भी वाजिबुल कत्ल है और मुर्तद है। ये उनका मानना थे, ये उनके मानने के अकीदे थे उनके। उसके बाद है वाक़या करबला। इख्तिलाफ़ात का सिलसिला यही ख़त्म ना हुआ, बल्कि वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इस वाक़या का बदला लेने के लिए अब्बासी तहरीक ने जन्म दिया। उमवियों ने अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ तबराबारी शुरू करवा दी, जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर ख़त्म करवाया। अब्बासियों और उमवियों के इख्तिलाफ़ात यहीं पर ख़त्म नहीं हुए, बल्कि जब पहला अब्बासी खलीफा अबू अल अब्बास अल सफ़ा बरसरे इक़्तिदार आया, तो इसने उमवियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और उमवी शहज़ादा अब्दुर्रहमान स्पेन भाग गया और वहाँ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात शदीद रहे और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते रहे। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का ज़हूर। तारीख़ इस्लाम में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े मुख्तलिफ़ वजूह की बिना पर सर उठाते रहे। इनमें से कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की वजह से थे और बाज़ ज़ाती मुफादात की वजह से। इनमें से चंद की तफसील दर्जा झैल है। अब वो फ़िरक़े कौन कौन से थे, सबसे पहले बात करते हैं मुतज़िला। इनका बानी वासिल बिन अता है, जो कि हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शागिर्द था। ये उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर अलहदा हुआ। ये शिद्दत पसंद रुझान रखता था। अब्बासी खलीफा मंसूर ने इस मसलक को कबूल किया और मामून और रशीद के दौर में इनको अरूज हासिल हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खल्क़े कुरान से इनकार करने पर सख्त तरीन सज़ा दी गई और कोड़े लगवाए गए। वासिक बिला ने भी अपने दौर में उन लोगों पर सख्ती की जो मुतज़ली अकायद इख्तियार करने से इनकार करते थे, ताकि मुतवक्किल बिला ने शाफ़ी मसलक इख्तियार भी किया। मुतज़ला के अकायद क्या हैं, वो किस को मानते हैं, क्या क्या मानते हैं। इमाम का तकर्रुर ज़रूरी नहीं, ये उनका मानना है। अगर करना भी पड़े तो उम्मत के ज़रिए होगा और किसी साले शख्स का तकर्रुर होगा। अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकिर हर एक पर वाजिब होगा। रवायत बारी ताला मुमकिन नहीं है। कुरान मखलूक है। क़यामत एक रूहानी एहसास है। खल्क़े कुरान पर उनका ये कौल बहुत मशहूर था, जिसका तर्जुमा है कुरान मखलूक है और सिफ़त नहीं है। एक और है और मखलूक आर्जी होती है, जबकि सिफ़त दायमी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इशारा। इसके बानी अबू अल हसन इशारा थे, जो हज़रत अबू मूसा इशारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से थे। पहले ये मुतज़ली थे। एक दिन ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, तो मुतज़ली अकायद से तायब हो गए और अपने अकायद दुरुस्त कर लिए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी मशहूर अशरा आलम थे। अब नेक्स्ट जो फ़िरका था वो था करामता।
करामती बैल पर वज़न लादने वाले को कहते हैं। ये फ़िरका 278 हिजरी में ज़ाहिर हुआ। इसका बानी हमदान बैल पर वज़न लादा करता था। इसके अकायद क्या हैं? मोहम्मद बिन हनफिया नबी थे, क़िबला बैतुल मुक़द्दस है या बैतुल मक़दस है, जुमा की बजाय पीर का दिन बाबरकत है, शराब हलाल है, गैर करामती का कत्ल वाजिब है, शुरू में 50 नमाज़ें थी फिर सिर्फ दो रह गई। शुरू में 50 नमाज़ें थी फिर सिर्फ 2 रह गई, एक तलू आफ्ताब और एक गुरूब आफ्ताब के वक्त। उनका मानना ये है। उसके बाद है इस्माइलिया की शाखें ये थीं। नंबर 1 अमामिया, इसको असना अशरा भी कहते हैं। इसके बानी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफ़र सादिक थे। बाद में अमामिया को ही इस्माइलिया का सही वारिस करार दे दिया गया। अब ये क्या मानते थे जो अमामिया थे? खिलाफत सिर्फ फ़ातिमी औलाद का हक़ है। इमाम मामूर मन अल्लाह होता है। इमाम आखिर मोहम्मद बिन इस्माइल है। तनासुक के कायल थे। इनके नज़दीक इमाम की रूह का हलूल होता है। शरीयत का बानी मफ़हूम सिर्फ इमाम जाना जाता है। उसके बाद दूसरी जो इसकी शाख है वो है ज़ैदिया। ये ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं थे। इनके नज़दीक गैर फ़ातिमी भी खलीफा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। मौजूदा दौर में इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत जो है वो मौजूदा तनाज़ुर में कैसे हैं? ईरान में सफ़वी ख़ानदान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान भी सुन्नी शिया तज़ादात मौजूद थे। अगर इन तज़ादात को पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखा जाए तो 1989 में ईरान में इमाम ख़मीनी का इनकलाब और पाकिस्तान में ज़िया-उल हक़ के इक़दामात से शिया सुन्नी तसादुम जो थे या तज़ादात को हवा मिली थी। इसी अरसा में अफ़गानिस्तान में जहाद का आगाज़ हुआ था, जिसके असरात से पाकिस्तान भी महफूज ना रह सका। 1979 से 2012 तक पाकिस्तान में 42,000 लोग फ़िरका वाराना फ़सादात की नज़र हुए और 8200 ज़ख्मी हुए। ये अगर MCQs के लिहाज से और जनरल नॉलेज के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसे आप लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ़ तंजीमें कौन सी हैं, ये भी इससे भी पता चल जाएगा भी कि उन तंजीमों का पाकिस्तान पर क्या असरात उनके मुरतब होते हैं। सबसे पहले है सपा सहाबा। हक नवाज़ झंगवी ने ये बनाई थी सपा सहाबा। हक नवाज़ झंगवी ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ शाया होने वाले लिटरेचर और तकरीर की रोकथाम का मकसद लेकर इस तंजीम की बुनियाद रखी थी। लश्कर झंगवी। हक नवाज़ झंगवी के बाद रियाज़ बसरा ने अलहदा जमात की बुनियाद रखी और शिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया। ईरानी सफ़ीर और 10 ईरानी कैडेट्स को कत्ल किया। मल्क इसहाक भी मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्वस रहा, जिसको एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। जमातुल दावत हाफ़िज़ सईद की सरबराही में ये तहरीक पाकिस्तान में काम कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नफाज शरीयत का नाम लेकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस ये तंजीम आजकल ऑपरेशन ज़रब अज़ब की वजह से मुश्किल हालात से दो चार हैं। खुदकुश धमाकों और अहम शख्सियात पर हमले की ज़िम्मेदारी इसी जमात के सर है। सपा मोहम्मद। 1990 में सिपाह सहाबा के मुकाबले के लिए सिपाह मोहम्मद की बुनियाद रखी गई। ये शिया मकतबा के पैरोकार हैं। तहरीक नफाज निज़ाम जाफरिया पाकिस्तान। 1989 में इनकलाब ईरान के बाद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने इसकी बुनियाद रखी। ये इमाम ख़मीनी का शागिर्द था। 2011 में इस तहरीक पर पाबंदी लगा दी गई। अब फ़िरका जो परस्ती और इंतहा पसंदी है, इसके सदबाब के लिए अगर हम कुछ तजावीज़ देना चाहें तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर। इसकी जो तजावीज़ मैं आपको से शेयर करने लगी हूँ, अगर वो मैं स्लाइड्स पर लिखती तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं जस्ट आप लोगों से मैं बोलती हूँ। अगर आप लोगों ने लिखनी हो तो आप लिख लें, या और जिस तरह आप लोगों से याद हो, आपको ज़हन नशीन हो जाए, आप उसे वैसे ही इस वीडियो का आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इख्तलाफी मसाइल को अवामुल नास के सामने बयान करने पर पाबंदी हो। इख्तलाफी मवाद
वाली कतब पर पाबंदी हो, उलमा मदारिस की सरपरस्ती हुकूमत करे और इनमें अलूम जदीद को भी फ़रोग़ दिया जाए। OIC को फ़आल बनाया जाए। मुश्तरका इस्लामी फ़ोरम जो कि हर मुस्लिक के उलमा पर मुश्तमिल हो तश्कील दिया जाए और आलमी सतह पर तमाम मुस्लिम ममालिक के माबैन हम आहंगी की जो है वो सही की जाए। तमाम इस्लामी ममालिक अपनी मुश्तरका मुआशी पॉलिसी वाज़ह करें जो कि मुस्लिम ममालिक से गुर्बत के ख़ात्मे के बराबर जो उनका है वो साबित हो और लोग मुआशी खुशहाली की वजह से तशद्दुद फैलाने वाली तहरीकात से उनसे दूर रहें। मीडिया को इस सिलसिले में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क की खुशहाली या किसी मुल्क का जो इमेज है वो अच्छा है या ख़राब है, उसमें मीडिया बहुत अहम हद तक जो है वो अपना किरदार अदा करती है। इसलिए मीडिया को मुस्बत रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएँ जिनमें बाहमी बर्दाश्त और रवादारी का दर्स दिया जाए, मुआशरे को असला से पाक किया जाए, खुलेआम नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसी सियासी मजहबी जमातें जो मुआशरे में इंतशार को बढ़ावा दे रही हैं उन पर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए। ये थी कुछ तजावीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा आपने लिखना है हासिल कलाम। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस गौर से देखी होंगी, सारे लेक्चर को गौर से समझा होगा, उसमें मैं बार बार आप लोगों से ये बातें शेयर करती हूँ कि आपने हासिल कलाम कैसे लिखना है। हासिल कलाम आपने जस्ट 5 से 6 लाइनों में लिखना है और उसमें आपने क्या लिखना है, जस्ट इसी में से कुछ पॉइंट निकाल के जो आपने अपनी सारी जो है आपने अपनी क्वेश्चन में आपने जो भी लिखा होगा उसकी 5 से 6 लाइनें आपने एज आ खुलासा छोटी सी पैराग्राफ की सूरत में आपने एग्ज़ामिनर को समझाने की कोशिश करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि सारा जो हमारा क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, उनका सारा इंहिसार उस पर होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।